जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण झारखंड जीके के 100 सवाल आपको कराए जाएँगे, जो कि सारे सवाल आपके एमसीक्यू के सवाल होंगे दोस्तों। आगामी 2026 में आपके जितनी भी जेपीएससी या जेएसएससी के द्वारा परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है दोस्तों। इसलिए जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, साथ में जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी दी जाती है। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो टेस्ट आपका है दोस्तों, ये 7 टेस्ट है दोस्तों, मॉक टेस्ट। और ये आपके 14वीं जेपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर 2 में जो है दोस्तों, आपके इसी तरह के 100 सवाल जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। और आपको बता दें कि जेएसएससी में जितनी भी परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी दोस्तों, उन सभी परीक्षाओं में झारखंड जीके का जो वेटेज रहेगा दोस्तों, आपका झारखंड जीके का वेटेज 50% रहने वाला है। इसलिए जो है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपको इसी तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। और सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर सवाल जो है दिख रहा होगा दोस्तों। तो आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, वह है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में उद्भव कुक्कुट क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? हीरा से, कृषि से, स्थान से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, हीरा से। क्योंकि चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक आपका लिखा गया है अर्थशास्त्र दोस्तों, इसके अनुसार दक्षिण भाग में विभिन्न प्रकार के धातु, जैसे कि लौह हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, आदि जो है आपके पाए जाते हैं। और अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को जो है कुक्कुट क्षेत्र के नाम से जो है जाना जाता है, या फिर इंद्रवाहक नदी की चर्चा जो है आपका इसी अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। और इसी इंद्रवाहक नदी से जो है आपके हीरे मिलने की साक्ष्य जो है प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका है, ये कथनों में जो है आपका सवाल है दोस्तों, कि बेगा जनजाति की शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको जो है विचार करना है। आपके समक्ष 3 कथन दिए हुए हैं। इसकी परंपरा जातीय पंचायत गाँव स्तर पर होती है, या फिर ग्राम संगठन का मुखिया कुकुद्दम कहलाता है, या इस समाज में गोत्र या गाँव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो सही कथन है दोस्तों, इसमें से कौन-सा कथन जो है आपका सही है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, वह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों कथन जो है आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों, कि निम्नलिखित कथनों पर जो है फिर पुनः जो है आपको विचार करना है। यहाँ पे आपके 3 कथन दिए हुए हैं, और तीनों कथनों में से कौन-सा सही कथन है, ये बताना है आपको। कि नागवंशावली काल में मुंडामान की व्यवस्था भुइँहरी के नाम से जाने लगी, या फिर इस काल में पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, या फिर नागवंशी राजा दुर्जन साल को जहांगीर ने बंदी बनाया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-कौन सा कथन जो है आपका सही है दोस्तों। तो आपको बता दें, ये तीनों कथन जो है आपके सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। और दुर्जन साल को जो बंदी बनाया था दोस्तों, ये 12 वर्षों तक जो है आपका ग्वालियर के किले में जो है जहांगीर ने दुर्जन साल को कैद करके रखा था। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों, कि निम्न में से कौन महतों के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता था? मांझी, पहान, पनभरा या फिर मानकी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा मांझी। और इसी टाइप के सवाल जो है दोस्तों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
चाहे वह जेपीएससी का एग्जाम हो या फिर जेएसएससी का एग्जाम हो। तो आपका जो यहाँ पे मांझी है दोस्तों, मांझी महतों को जो है पंचायत आदेशों के लोगों तक पहुँचाने का जो है काम होता है, और महतों गाँव का जो है प्रमुख व्यक्ति होता है। जिन लोगों ने भी कभी गाँव बसाया था, उन्हें जो है गाँव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतों की जो है उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता था? चौकीदार, गुंडेत या फिर लासेर, टंगाई या फिर जोग प्रमाणिक? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौकीदार। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में चौकीदार जो है पुलिस की तरह आपका कार्य करता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता था? मुंडा, मानकी, देवरी या फिर डकुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवरी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। देवरी के द्वारा जो है दोस्तों गांव के धार्मिक मामलों का कार्य जो है निपटाया जाता था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूंट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? खड़िया घाट, खूंट दीवान या फिर खूंट कटीदार या फिर खूंट पहान? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों खड़िया घाट। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो है खूंट का अध्यक्ष जो है खड़िया घाट कहा जाता था। नेक्स्ट आपका सवाल है दोस्तों कि निम्न में से किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं होती है? महली, हो, उरांव या फिर संथाल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महली। महली जनजाति में जो है संगठित शासन व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलती है। इनके जो है सारे सामाजिक कार्य बंधाई परंपरा के सहारे जो है चलता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि सदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है कि डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार सदान शब्द की उत्पत्ति सत्य, सत्य, सदमा, सदोम से हुई है या फिर सदानी समाज के अंतर्गत 4 भाषा समूह आते हैं, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा और कुरमाली? तो आपको यहाँ पे सही कथन का जो है चयन करना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये दोनों कथन जो है यहाँ पे आपके सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था बनचरी जोर भागलपुर, सिलगाई रांची, बरवाडी लातेहार या फिर भोगनाडी संथाल परगना? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बनी चरी जोर भागलपुर के क्षेत्र में जो है आपका तिलका मांझी ने विद्रोह जो है किया था। और 1784 ईस्वी में जो है तिलका मांझी ने आपका अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन किया था दोस्तों, और इस आंदोलन को जो है तिलका आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 1817 को, 15 अगस्त 1817 को, 15 नवंबर 1818 को या 25 अक्टूबर 1819 को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 अगस्त 1817 को जो है आपका ठाकुर विश्वनाथ शाही का जो है जन्म हुआ था दोस्तों, जो कि बड़कागढ़ की राजधानी शतरंजी में जो है इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है दोस्तों। काली माटी, सतीश चंद्र, मांदर बज उठा, अनिदिता या फिर एक दिन, शंभुनाथ प्रवासी या सपनों से बनते हैं सपने, शंभु बादल? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो जो कि सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सुमेलित नहीं है। एक दिन शंभुनाथ प्रवासी ये जो है आपका गलत है दोस्तों। एक दिन जो है ये झारखंड में हिंदी उपन्यास का जो है उपन्यासकार जो था दोस्तों इसका बलराम श्रीवास्तव इसका नाम था। क्या नाम था दोस्तों? बलराम श्रीवास्तव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बलराम श्रीवास्तव होगा, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य
प्रदेश द्वार का नामांकन किसके नाम पर किया गया था? यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन आपका झारखंड में हुआ था दोस्तों, जो कि एक मात्र कांग्रेस का अधिवेशन जो है झारखंड में देखने को मिलता है, वह 1940 में आपका रामगढ़ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और इसमें जो मुख्य या प्रवेश द्वार था, इसका क्या नाम था? बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, विश्वनाथ शाही या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है इसके प्रवेश द्वार का नामांकन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर जो है विदेश में अपनी नौकरी को छोड़ करके कार्तिक उरांव आपका कहाँ थे दोस्तों? लंदन में। ठीक है, लंदन से जो है कार्तिक उरांव आपका भारत आए थे 9 जून 1959 को। ठीक है, 9 जून 1959 को जो है ये आपका कार्तिक उरांव लंदन से भारत आए थे जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों कि जतरा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1912 में, 1913 में, 1914 में या फिर 1915 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1914 में जो है जतरा भगत के द्वारा आपका आंदोलन किया गया था। और ये मूलतः जो है धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों तरह से जो है आंदोलन जतरा भगत ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? कोरवा, चेरो, बेंगा या फिर खेरवार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कोरवा जो जनजाति है ये आपका द्रविड़ प्रजाति की नहीं आती है, ये प्रोटो एस्ट्रोलाइट समूह से जो है आपका संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बताना है आपको कि संथालों के बीच समगोत्री विवाह निषेध है या फिर संथाल जनजाति का मुख्य निवास स्थान संथाल परगना है या संथाल जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है या संथाल गांव की पंचायतें पढ़ा में बैठती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि गलत है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल गांव की पंचायतों को जो है पढ़ा में बैठती है। यही जो है आपका गलत है, यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे जो पंचायतें बैठती है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है संथाल में जो पंचायतें बैठती है उसे मांझी थान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो मांझी थान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? सुअर, बकरा, बंदर या फिर हिरन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंदर। बंदर का मीट जो है दोस्तों ये उरांव समाज में क्या होता है? तो प्रतिबंधित होता है, निषेध होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है कि कोरा या फिर कोड़ा जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है आपको विचार करना है कि यह झारखंड की एक लघु जनजाति है। इनका प्रमुख संस्कार गोदना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सही है। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा दोनों कथन जो है आपके सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये बताना है आपको कि स्वर्ण परियोजना 8वीं पंचवर्षीय योजना या फिर गुमानी परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना या फिर औरंगा जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना या फिर पुनासे जलाशय परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है सुमेलित है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगा जलाशय परियोजना जो था ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपका बनाया गया था। और स्वर्ण रेखा परियोजना जो था दोस्तों ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है बनाया गया था, 5वां पंचवर्षीय योजना। गुमानी जो था दोस्तों ये आपका 7वां पंचवर्षीय योजना के तहत जो है गुमानी को बनाया गया था। और पुनासी जो है ये भी आपका 7वां पंचवर्षीय योजना के ही तहत बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही सुमेल है दोस्तों वह औरंगा जलाशय परियोजना जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि झारखंड विधानसभा के सीटों के बारे में
कौन असत्य है, ये आपको बताना है कि झारखंड में कुल विधानसभा की सीटें 81 है, या फिर झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें 28 है, या फिर झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटें 9 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपका असत्य है, वही आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि विधानसभा में पहले जो है दोस्तों सीटें आपकी 82 हुआ करती थी, लेकिन कि एंग्लो इंडियन का सीट जो है दोस्तों वह 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। इसलिए जो है आपकी विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 81 है दोस्तों। और आपका जो एसटी के लिए आरक्षित है वह 28 सीट है, और एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित है। तो इनमें से कोई भी जो है असत्य आपका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टूसू त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। तो आपके पास कथन है दोस्तों कि यह कुर्मी मोहतों जाति के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है, या यह मकर संक्रांति के समय मनाया जाने वाला सूर्य से संबंधित पर्व है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों कथन जो है आपके सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा टूसू पर्व के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका कि निम्न में से किस वाद्य की आकृति कढ़ाई जैसी होती है, सिंगा, मांदर, ढोल या फिर धमासा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका धमसा। धमसा जो होता है दोस्तों ये आपका कढ़ाई जैसी इसकी आकृति होती है, और इसका प्रयोग जो है अन्य वाद्य यंत्रों के साथ सहायक के रूप में जो है धमसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतु, पक्षियों या फिर पेड़ पौधों को उकेरा जाता है, जादोपटिया, सोहराय, कोहबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोहराय चित्रकला जो होता है, इसमें आपके जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे की चित्र जो है उकेरा जाता है, जो कि चित्रकला में पशुपति को जो है सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित दर्शाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों, और ये झारखंड जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वह जेपीएससी का हो या फिर जेएसएससी का हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे सवाल आपके लिए होंगे। तो आपका नेक्स्ट सवाल है कि हजारीबाग अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है कि यह हजारीबाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 186.25 वर्ग किलोमीटर में फैला है, या फिर इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, हिरन, सांभर पाया जाता है। इसका स्थापना 1991 में हुआ है। तो आपको यहाँ पे गलत कथन बताना है दोस्तों। तो आपका गलत जो है ये ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है दोस्तों। 91 में नहीं हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, तो आपका 1976 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। बाकी सारे कथन जो है आपके सत्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दैनिक हितवाद का संपादक किसने किया था। राधा कृष्ण, सखाराम गणेश देवेस्कर या फादर डॉक्टर कामिल बुल्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सखाराम गणेश देवेस्कर के द्वारा दैनिक हितवाद का जो है संपादक आपका किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी थी। जगदीश त्रिगुनाय, भगवती प्रसाद सिन्हा, महुआ माझी या फिर नलिन वर्मा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों जगदीश त्रिगुनाय के द्वारा जो है मुंडारी लोक कथा का जो पुस्तक है वह लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हैरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले थे। रांची, दुमका, देवघर या फिर हजारीबाग। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दुमका। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हैरेन ठाकुर था ये दुमका के आपका रहने वाला था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है दोस्तों कि खोरठा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार कौन है। पी.ओ. बोर्डिंग, सुकुमार जी, धनपत महतो या फिर डॉक्टर राम प्रसाद। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा
सुकुमार जी जो है ये डाह नाटक जो आपका खोरठा में लिखा हुआ है, इसके रचनाकार जो है सुकुमार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि निम्न कथनों पर जो है आपको विचार करना है और आपके पास जो कथन है दोस्तों कि इसको रॉक आर्ट स्थल की खोज की, या फिर 1993 में कोहबर कला विवाह एवं सोहराय चित्रकला को दुनिया लाया, या फिर 1995 में संस्कृति म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी की स्थापना हजारीबाग में की। तो उपरोक्त में जो है किससे ये संबंध है, तीनों कथन आपको बताना है। बलू इमाम से, आर माधवन से, ललित मोहन राय से, या फिर मुकुंद नायक से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलू इमाम से। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर आपका होगा दोस्तों बलू इमाम। और बलू इमाम का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह आपका 31 अगस्त 1942 को जो है इसका जन्म हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और हजारीबाग में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। इसको रॉक आर्ट स्थल की जो है खोज इसी के द्वारा किया गया था। और 1993 में कोहबर कला और सोहराई चित्रकला को जो है दुनिया के सामने इन्होंने रखा था। और 1995 में संस्कृति म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी की जो है बलू इमाम के द्वारा स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। आपके पास यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं दोस्तों कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को वर्ष 2016 में आईआईटी का दर्जा दिया गया, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ज एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी की स्थापना भारत सरकार और यूएनडीपी यूनेस्को के सहयोग से हुआ है। तो आपको यहाँ पे सही कथन का जो है चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों कथन जो है आपका सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों, कि जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान मोरहाबादी, या फिर कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान रांची, या फिर चावल शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग, या फिर मृदा शोध संस्थान गिरिडीह। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मृदा शोध संस्थान गिरिडीह जो दिया है यही आपका सुमेलित नहीं है दोस्तों। क्योंकि मृदा शोध संस्थान ये जो आपका होता है दोस्तों कहाँ होता है, तो आपका हजारीबाग होता है, ठीक है। इसलिए जो है आपका गिरिडीह यहाँ पे नहीं होगा, हजारीबाग होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए कि झारखंड में न्यूनतम मजदूरी दर को 178 रुपया से बढ़ा करके 222 रुपया कर दिया गया, या फिर झारखंड राज्य में देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना खूंटी में की गई। तो इसका सही कथन जो आपका होगा दोस्तों वह क्या होगा सही, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है आपके सही हैं, ये दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एक्सहेबिटेशंस एंड कॉन्वेंशन सेंटर की स्थापना की गई है, गोमिया, पतरातू, आदित्यपुर, या फिर बरही। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बरही। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बरही। आपका झारखंड राज्य से गुजरने वाले जो अमृतसर और कोलकाता औद्योगिक गलियारा है दोस्तों, ये आपका बरही इनलैंड कंटेनर डिपो की जो है स्थापना की गई है आपका कहाँ पे, तो बरही में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पे स्थित है, धनबाद, चतरा, पलामू, या फिर रांची। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों रांची। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। रांची में जो है आपका कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री झारखंड राज्य का जो है रांची में आपका स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम रांची की स्थापना कब की गई थी, 15 नवंबर 2005 को, 15 नवंबर 2015 को, 6 जुलाई 2010 को, या फिर 30 जून 2017 को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 6 जुलाई 2010 को जो है आपका भारतीय प्रबंधन समिति संस्थान जो कि आईआईएम रांची की स्थापना जो है 6 जुलाई 2010 को की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन था? दीपक साहा, पी हरिकृष्णा, या फिर दीप सेन गुप्ता, या फिर अरूप चटर्जी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा दीपक दीपक साहा। ठीक है, दीपक साहा जो है दोस्तों ये झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो है आपके हैं, जो कि विश्व विजेता बनने का गौरव प्राप्त है इसे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि हेलेन सॉय किस खेल से जो है संबंध रखता है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, या फिर वॉलीबॉल से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। हॉकी से जो है आपका हेलेन सॉय का संबंध हॉकी से है दोस्तों, ये हॉकी खेलती है खेलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका कि बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई थी? हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, या फिर पलामू। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा गिरिडीह में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर आपका होगा। ये बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना जो है दोस्तों ये दामोदर नदी पर दामोदर दामोदर नदी पर जो है आपका बनाया गया है नदी घाटी निगम के तहत। और इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों दामोदर की वह कौन सा है? तो बराकर नदी है, जो कि गिरिडीह जिला में जो है ये आपका बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई है। पोटो हो कौन थे? ओलंपिक खिलाड़ी, ब्रिटिश विद्रोही नेता, या फिर झारखंडी कोच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश विद्रोही नेता थे आपका पोटो हो, और इसी के द्वारा जो है इस खेल को विकास की जो है शुरुआत की गई थी आपका पोटो हो का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है दोस्तों। पहला कथन है आपका कि दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, या पूर्णिमा महतो को वर्ष 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आपको सत्य कथन का जो है चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो सत्य कथन है ये दोनों जो है आपके लिए सत्य कथन है दोस्तों। आपको इस तरह से केवल आपको ये नहीं देखना है दोस्तों कि दोनों कथन जो है आपको सत्य मिल रहा है। इसमें जो डाटा दिया गया है वो डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ये हम आपको नहीं बोलते हैं कि यही हूबहू जैसे आपको इस टेस्ट में कराया जा रहा है हूबहू इसी तरह के प्रश्न आपके बनेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको जितने डाटा यहाँ पे बताया जा रहा है ये सारे डाटा आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। इन्हीं डाटाओं से जो है संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे। सवाल की जो शैली होगी, सवाल की शैली जो है इसी टाइप की होगी दोस्तों। इसलिए ये जो है एक टेस्ट सीरीज के तौर पे आपको लेना चाहिए, और यहाँ से जो है आपके निश्चिंत तौर पे सवाल जो है पूछे जाएँगे, अगर सभी पॉइंट्स को आप वन बाय वन याद रखते हैं तो। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि झारखंड राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में स्थित है, या फिर झारखंड राज्य में पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाया गया है। तो उपयुक्त में सत्य कथन का जो है आपको चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका दोनों कथन जो है यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति का उपबंध कौन से धारा में वर्णित है? 79, 80, 81, या फिर 82। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 80 में जो है आपके सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का जो है आदेश देने की शक्ति का उपबंध किया गया है आर्टिकल 80 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मजदूरों के हित में रक्षा करना, या भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना, या मुंडाओं एवं उरांव की भूमि की बिक्री को बढ़ावा देना, या उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि भूमि पर अवैध कब्जा को रोकने के उद्देश्य से जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था, जिसे आप लोग CNT एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये एक्ट जो है दोस्तों आपका 1908 में जो है बनाया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अधीन सभी वादों, अपीलों और आवेदनों पर परिसीमा अधिनियम लागू होगा या फिर लागू नहीं होगा। जहां वे इस नियम के असंगत ना हो, यह लागू होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जहां वे इस अधिनियम से असंगत ना हो, यह जो है वहां पे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है? संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल या फिर पलामू प्रमंडल। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संथाल परगना के क्षेत्र में जो है आपका सीएनटी एक्ट लागू नहीं है, बल्कि संथाल परगना के क्षेत्र में जो है आपका एसपीटी एक्ट जो कि 1949 जो है यहाँ पे आपका लागू है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कुल कितने जिलों में जो है लागू है? ये आपको बताना है दोस्तों कि संथाल परगना में जो आपका एसपीटी एक्ट है या फिर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 है, ये कितने जिले में लागू है? 6, 7, 18 या फिर 24। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 6 जिले में। और ये 6 जिले कौन-कौन से हैं दोस्तों? तो आपका नाम जो है आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला जो है आपका दुमका है दोस्तों, दूसरा आपका देवघर है, देवघर, और गोड्डा है दोस्तों, गोड्डा है। गोड्डा के बाद आपका पाकुड़ है, पाकुड़, पाकुड़ के बाद आपका साहेबगंज है दोस्तों, साहेबगंज, साहेबगंज के बाद जो है दोस्तों ये आपका क्या छूट रहा है? जामताड़ा, जामताड़ा, ठीक है। ये 6 जिलों में जो है आपका एसपीटी यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाल परगना भूधारक अधिनियम 1949 के अंतर्गत पुनर्निरीक्षण के संबंध में उपबंध किया गया है। धारा 72, धारा 61, धारा 58 या फिर धारा 60। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारा 60 में जो है ये आपका भूधारण अधिनियम जो है शामिल पुनर्निरीक्षण के संबंध में जो है उपबंध किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित किया गया है? दूसरा, 11, 13 या फिर 56। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा धारा 13 में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1855 में, 1899 में, 1837 में या 1949 में? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 1937 में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में जो है आपका संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था और इसी कमेटी की अनुशंसा पर जो है आपका एसपीटी एक्ट 1949 जो है निर्माण हुआ था, बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है कि किनन स्टेडियम पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है या पैरवा घाघ राज्य के लोहरदगा जिले में स्थित है या फिर पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर में स्थित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कथन आपके सत्य हैं। तो आपका यहाँ पे जो है दोस्तों पहला और तीसरा कथन सत्य है, बाकी ये दूसरा कथन जो है आपका गलत है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैरवा घाघ जो है दोस्तों ये कहाँ पे आपका स्थित है? लोहरदगा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका खूंटी हो जाएगा, ठीक है। खूंटी आपका यहाँ पे होगा जो कि यहाँ पे गलत है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? पाट क्षेत्र को, हजारीबाग पठार को, कोडरमा पठार को या फिर गिरिडीह के पठार को? तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा पाट क्षेत्र जो आपका है झारखंड में, इसकी जो तुलना की जाती है वह दक्षिण पठार के मेसा आकृति से जो है इसका तुलना किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की जलवायु कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी या फिर शीतोष्ण या फिर शीत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा दोस्तों वह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु जो है आपके झारखंड में देखने को मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे मानसूनी हवाओं के कारण जो है ऐसा जलवायु यहाँ पे
आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? चूल्हा पानी टोरी लातेहार से, बरही हजारीबाग से, या फिर नगड़ी रांची से, या फिर चैनपुर गुमला से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चूल्हा पानी टोरी नामक जगह, जो कि लातेहार जिले में आपका पड़ता है दोस्तों। यहीं से जो है आपका कौन सी नदी निकलती है? तो आपका जो दामोदर नदी है वह जो है यहीं से उद्गम स्थल इसका माना जाता है। नगड़ी जो रांची है दोस्तों, यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ग्रेफाइट पलामू, डोलोमाइट डाल्टनगंज, टंगस्टन पश्चिम सिंहभूम, या काइनाइट लिप्साबुरु। तो आपको यहाँ कौन सा जो है सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों टंगस्टन जो है ये आपका पश्चिम सिंहभूम जो दिया गया है ये आपका गलत है दोस्तों, ये पूर्वी सिंहभूम होगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? तो पूर्वी सिंहभूम होगा, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। और पूर्वी सिंहभूम में काली माटी नामक जगह से जो है ये आपका टंगस्टन निकाला जाता है दोस्तों। इसके अलावे हजारीबाग जिले में भी जो है आपका टंगस्टन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि कोणार्क बांध कब एवं किस नदी पर बनाया गया है? बराकर 1952, दामोदर 1953, कोणार्क 1954, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों कोणार्क नदी पर बनाया गया है 1954 में। कौन सा बांध दोस्तों? तो कोणार्क बांध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, या फिर धनबाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोकारो। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर आपका होगा। बोकारो जिले में जो है चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह जो है आपका बोकारो जिले में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, या फिर गिरिडीह। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गिरिडीह में जो है आपका ऊसरी जलप्रपात कहाँ पे है? तो गिरिडीह में। और गिरिडीह में ही पारसनाथ की पहाड़ी जो है आपकी देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में चावल उत्पादन प्रमुख जिलों में से आप किसे शामिल नहीं करेंगे? सिंहभूम, दुमका, रांची, या फिर धनबाद को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों धनबाद। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। धान झारखंड राज्य का जो है एक प्रमुख फसल के रूप में माना जाता है और इसका बड़ा ही उत्पादक क्षेत्र आपके झारखंड में सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका जिले में किया जाता है, जो कि कुल धान उत्पादन का 50% जो है आपका इन्हीं भागों से जो है 50% धान की खेती की जाती है, लेकिन कि धनबाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपका नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि राज्य में 584.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झाड़ी है, या फिर बांस बखार पौधे का जंगल झारखंड में बढ़ा है, या कुल जंगल के मामले में झारखंड देश के 12वें स्थान पर आता है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका होगा दोस्तों ये तीनों कथन जो है आपके सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टिस्को की खनिज की प्राप्ति निम्न में से कहाँ से नहीं होती है? ये बताना है आपको कि कोकिंग कोयला रानीगंज और झरिया से, या फिर मैग्नीज एवं क्रोमाइट चाईबासा से, चूना पत्थर सुंदरगढ़ से, या फिर कच्चा लोहा क्यूझर से। तो आपको बताना है कि ये टिस्को को जो खनिज मिलता है कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका गलत है जो कि नहीं यहाँ पे होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। कच्चा लोहा यहाँ पे क्यूझर दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। ये आपका कहाँ से होता है? तो आपका नवामुंडी, नवामुंडी, ठीक है, नवामुंडी हो जाएगा। और आपका नवामुंडी के साथ मयूरभंज हो जाएगा दोस्तों, मयूरभंज। ठीक है, ये 2 जगह से जो है आपके कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है टिस्को के खान में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है ये बताना है आपको कि टिस्को में 1911 ईस्वी में लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था। यह भारत का पहला एवं सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। या फिर रांची में टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। यह वर्ष 2005 में टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया।
तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा कथन जो है आपका गलत है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रांची में टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव की स्थापना 1948 में जो आपका यहाँ पे किया था, यही जो है गलत है। आपका रांची नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो जमशेदपुर, ठीक है? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे राइट होगा गलत में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? दालमा अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, तोपचांची अभ्यारण्य या फिर पलामू अभ्यारण्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा पलामू अभ्यारण्य। सबसे बड़ा उद्यान के रूप में अगर बात किया जाए तो आपका झारखंड में जो है पलामू अभ्यारण्य का नाम आता है, जो कि ये किस जिला में पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका लातेहार में पड़ता है, ठीक है? ये लातेहार में स्थित है पलामू अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड देवघर, बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स पलामू या फिर द टीन प्लेट कंपनी जमशेदपुर या फिर ब्रह्मपुत्र मेटेलिक्स लिमिटेड जमशेदपुर। तो आपको बताना है कि कौन जो है यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र मेटेलिक्स लिमिटेड जमशेदपुर। यही आपका गलत है दोस्तों। ये कहाँ पे है? तो ये आपका रामगढ़ में पड़ता है, ठीक है? रामगढ़ में ये स्थित है दोस्तों, गोला में। रामगढ़ का गोला, ठीक है? रामगढ़ के गोला में जो है ये ब्रह्मपुत्र मेटेलिक्स लिमिटेड जो है आपका स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेल्सफार का मुख्य उत्पादन जिला कौन सा है? गिरिडीह, पलामू, संथाल परगना या फिर चतरा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गिरिडीह। फेल्सफार जो है दोस्तों इसका मुख्य उत्पादन झारखंड में आपका गिरिडीह जिला में होता है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड सरकार, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 1 वर्ष? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 2016 में औद्योगिक नीति जो है आपका लागू हुआ था, जो कि इसे 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था कब? 2016 में, 2014 में, 2013 में या फिर 2015 में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 2015 में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य सचिव? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वह जो है पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद का जो है राज्य में क्या होता है तो आपका अध्यक्ष होता है, और यह राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग की जो है मुख्य समस्या देखने को आपका झारखंड में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। आपके समक्ष 2 कथन दिए हुए हैं कि झारखंड का प्रमुख वृक्ष सखुआ पर्यावरणीय रूप से काफी बेहतर है, या फिर झारखंड में पर्यावरण के संरक्षण हेतु बंजर भूमि का चुनाव किया गया है। तो सत्य कथन का आपको यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ये दोनों कथन जो है आपके सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड की दूसरी स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया है? मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास या फिर हेमंत सोरेन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रघुवर दास के समय जो है आपका दूसरी बार झारखंड में स्थानीय नीति की घोषणा की गई थी। और हेमंत सोरेन की सरकार जब 2019 में बनी थी दोस्तों, तो इन्होंने सबसे पहले रघुवर दास की जो स्थानीय नीति थी उसे जो है रद्द करते हुए 1932 के आधार पर जो है स्थानीय नीति बनाने की घोषणा की थी, लेकिन कि अभी तक धरातल पे जो है कोई भी पहल दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यूरो को राज्य सरकार को भेज देगा? 2 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर या फिर 30 दिन के भीतर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 15 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि करगाली नामक स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा खान के लिए, प्राइमरी कोकिंग कोल के निक्षेप के लिए, या फिर कोयला वाशरी के लिए, या फिर कोयला खदानों के भाग के रूप में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला खदानों के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थापित है? रांची, जमशेदपुर बोकारो, बोकारो धनबाद, या फिर हजारीबाग गिरिडीह। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर और बोकारो में जो है आपका लौह इस्पात उद्योग जो है स्थापित है। जमशेदपुर में आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था दोस्तों आपका, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे बोकारो में जो है दोस्तों यहाँ पे स्थापना 1964 में किया गया था, ठीक है। 1964 में जो है आपका स्थापना हुआ था और 1972 में यहाँ पे जो है आपका उत्पादन शुरू हुआ था। और जमशेदपुर में जो है दोस्तों आपका 1907 में जो है यहाँ पे 1907 में यहाँ पे स्थापना हुआ था और 1908 में जो है यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन कि 1911 में जो है आपका यहाँ पे लोहा बनना शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? यूरेनियम, केरुआ डुमरी, या फिर इल्मेनाइट रांची, या फिर कोबाल्ट पूर्वी सिंहभूम, निकेल पलामू। तो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें सुमेल है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल पलामू, यही आपका सुमेल है, बाकी जो है सारा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर आपको करा दिया दोस्तों, कब हुआ था? तो 1907 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, या फिर गुमला। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों खूंटी जिला में जो है लाह का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से खेलकूद संबंधित योजना नहीं है? पोटो हो खेल विकास योजना, ग्राम कमल क्लब योजना, खेल छात्रवृत्ति योजना, या फिर कोचिंग एंड अप्लाइड योजना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोचिंग एंड अप्लाइड योजना जो है दोस्तों ये आपका खेल से संबंधित नहीं है। इस योजना को जो है 2021-22 में जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो है छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है ये कोचिंग एंड अलाइड योजना जो है शुरुआत किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है दोस्तों कि समर अभियान 2021, पलाश ब्रांड 2020, फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2020, आशा 2022। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। आशा योजना जो है दोस्तों 2022 यहाँ आपका दिया गया है, जो कि ये 2020 होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा? तो 2020 होगा। और आजीविका संवर्धन हुनर अभियान जो है आशा का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीटीजी डाकिया योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि इस योजना की शुरुआत 6 अप्रैल 2017 को की गई थी। इस योजना के तहत आदिम जनजाति को 35 किलो चावल राज्य खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचा के दिया जाता है, या फिर इस योजना की लाभार्थी 70,000 हैं जिसकी साक्षरता दर निम्न है और आर्थिक मासिक आय जो है दोस्तों 1000 से कम है। तो आपको यहाँ पे सही कथन का जो है चयन करना है कि इसमें से क्या जो है आपके लिए यहाँ पे सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3, ये जो सही है। बाकी आपका जो पहला कथन है दोस्तों ये आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है दोस्तों कि अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसकी उम्र सीमा खाली जगह होता है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 63 वर्ष, या फिर 70 वर्ष। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना में कौन सा सही नहीं है? दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है?
आपको ये बताना है दोस्तों कि यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें 6 जल विद्युत ग्रह जो है शामिल हैं। इस परियोजना में 1200 मेगावाट बिजली की उत्पादन किया जाता है, या फिर इस परियोजना से 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा जो है गलत है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है कि इस परियोजना से 10 लाख हेक्टेयर जो है सिंचित होता है, यही गलत है दोस्तों। 10 लाख नहीं होगा, यहाँ 8 लाख होगा, 8 लाख हेक्टेयर ही सिंचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है दोस्तों कि झारखंड में अधिकतर लोहा हेमेटाइट एवं कुछ मात्रा में मैग्नेटाइट लो अयस्क से प्राप्त होता है, या फिर झारखंड में कोयला निकालने वाली कंपनी बंगाल कोल कंपनी थी। तो इसमें सही कथन का आपको चयन करना है। तो आपका जो सही कथन यहाँ पे होगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? तो आपका सही हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक पार्क की नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 2013, 2015, 2016 या फिर 2022? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 2015। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। 2015 में जो है आपका औद्योगिक पार्क नीति जो है घोषणा किया गया था, और वह क्षेत्र जहां वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्माण के लिए जो है आवश्यक औद्योगिक आधारभूत संरचना मौजूद रहती है, और उसी को जो है झारखंड औद्योगिक पार्क क्षेत्र के रूप में 2015 घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। 3 कथन दिए हुए हैं कि झारखंड सरकार 2015 में झारखंड फिल्म नीति को पारित किया, या फिर पतरातू में फिल्म सिटी का निर्माण किया गया है, या फिर झारखंड सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट अर्थात सेवा का अधिकार कानून 2011 में लागू किया था। तो यहाँ पे सत्य कथन का जो है आपको चयन करना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है दोस्तों। तो यहाँ पे तीनों कथन आपके सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड की परिवहन प्रणाली का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का है? 4, 3, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 3 प्रकार का। कौन-कौन सा? तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग जो है, ये झारखंड में आपका 3 प्रकार की परिवहन प्रणाली देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार नागपुरी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई लोहरदगा, फुलमुनिया, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये लोहरदगा और फुलमुनिया ये दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? जमशेदपुर, रांची, बोकारो या फिर हजारीबाग? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची में। रांची में जो है साइंस सिटी की स्थापना आपका की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? दक्षिण पश्चिमी झारखंड या फिर दक्षिण पूर्वी झारखंड या फिर उत्तर पूर्वी झारखंड या फिर उत्तर पश्चिमी झारखंड? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्वी झारखंड। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से जो है उत्तर पूर्वी झारखंड आपका प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहा है? झरिया, तिलैया, रुक्का या फिर टोरी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका झरिया। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि भूमि संबंधित आपदाएं हैं भूस्खलन, भूकंप, कीचड़ या फिर बहाव या फिर बांध टूटना, खदान में आग या धंसना, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भूमि संबंधित आपदाएं जो है वह है बांध टूटना, खदान में आग या धंसना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के चरण है रोकथाम, जोखिम कम करना, प्रत्युत्तर का रिकवरी या उपयुक्त में सभी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर दक्षिणी या फिर पश्चिमी दक्षिणी?
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिमी। ठीक है, ये झारखंड का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है आपका माना जाता है दोस्तों। झारखंड में जो 24 जिले हैं, 24 जिला आपका सूखा प्रभावित घोषित किया गया था और सूखे की समस्या से झारखंड जो है ये बड़ी ही गंभीर स्थिति झारखंड में गुजरती है। और वस्तु सबसे अधिक प्रभावित जो क्षेत्र होता है वह 30 पश्चिमी अर्थात गढ़वा और पलामू जो जिला है दोस्तों, ये सबसे अधिक सूखा से जो है आपका प्रभावित देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग का जिला स्तरीय सेंटर है धनबाद, देवघर, जमशेदपुर, पलामू, लातेहार, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, दुमका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों धनबाद, देवघर और जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालय यानी कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया गया था? 75, 70, 80 या फिर 62? तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80 जो है स्कूलों की स्थापना यहाँ पे की गई थी, सीएम ऑफ एक्सेलेंस स्कूल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच म्यूचुअल कॉर्पोरेशंस को लेकर के झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ने किसके साथ एमओयू किया है? आईआईटी, आईएसएम या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी या फिर एआईएमएस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी के साथ, ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस संस्थान में स्थापित कंपनी टेक्सोमिन ने मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए एक बोरवेल कंपास का निर्माण किया है? आईआईटी, आईएसएम धनबाद, एनआईटी जमशेदपुर, बीआईटी मेसरा या फिर रिम्स रांची? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आईआईटी, आईएसएम धनबाद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस नगर निगम में साबरमती नदी के आधार पर रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है? मानगो नगर निगम, रांची नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम या फिर मेदिनीनगर नगर निगम? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेदिनीनगर नगर निगम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मयूराक्षी नदी पर स्थित झारखंड के सबसे लंबा पुल जो कि दुमका आपके झारखंड के उपराजधानी के कुमराबाद में मसरिया के मकरमपुर को सिंगरी हरको सड़क से जोड़ता है और इसकी लंबाई कितनी है ये बताना है। 2240 मीटर, 2340 मीटर, 2710 मीटर या फिर 2505 मीटर? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 2340 मीटर, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला रखी गई है? जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, रांची? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवघर में, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये आज का जो है आपका अंतिम सवाल होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिए कितने करोड़ रुपये की ऋण योजना प्रस्तुत किया है? 42,000 करोड़ रुपया, 43,725 करोड़ रुपया, 45,610 करोड़ रुपया या फिर 36,520 करोड़ रुपया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 43,725 करोड़ रुपया। और आपके जो है दोस्तों यहाँ पे झारखंड जीके का महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू प्रश्न कराया गया जो कि आगामी जेपीएससी या फिर जेएसएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी 2026 में, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पेपर 1 और पेपर 2 में जो आपका सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों उनमें से झारखंड जीके जैसे कि 14वीं जेपीएससी के तहत आपके जो है दोस्तों 2026 में 14वीं जेपीएससी का फॉर्म जो है भरा जा रहा है और एग्ज़ाम आपका जो है वह 12 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है दोस्तों। तो इसके दृष्टिकोण से भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है और उत्पाद सिपाही कक्षपाल के अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो तो आपका रामबाण के समान होगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से आपके सारे सवाल जो है पूछे जाने की
संभावना होती है दोस्तों। और झारखंड जीके का जो वेटेज आपके अब झारखंड में रहने वाले हैं, ताकि झारखंड में जितनी भी परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी, उन सभी परीक्षाओं में जो है झारखंड जीके का जो वेटेज आपका रहेगा दोस्तों, वो 50% जो है आपके वेटेज रहने वाला है। इसलिए झारखंड जीके आपको जो है हल्के में अब नहीं लेना है दोस्तों, थोड़ा-सा आपको डीप नॉलेज जो है करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप जो है सफल हो पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी दी जाती है, इसलिए चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।